अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोलिए जाहिद भाई। भैया मुबारक हो भैया। हाँ, उसकी 1 महीने के बाद में ऐसी लाश निकली है कि उसकी लाश के दाढ़ी का बाल तक का झरा नहीं अंदर से। क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया पूरा नागपुर हिल गया है। ऐसा? हाँ, तो कब खोले भैया कबर? भैया अब भी खोद के निकाले हैं, आधा घंटा हुआ है, उसके दाढ़ी का बाल तक का झरा नहीं है। ऐसा? हाँ, और उसकी बॉडी में जरा भी कोई ऐसी बदबू भी नहीं आई है। ऐसा? क्या थी कंडीशन बॉडी की? वो तो जैसे का वैसे जैसे दफनाए तो वैसे ही निकला यार वो। ऐसा? तो 1 महीने में बॉडी की कंडीशन तो चेंज हो जाने वाला ना शफीक भैया? हाँ ना यार, वही तो मैं सोच रहा हूँ। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। बिलाखिर 1 महीने की तवील कानूनी जंग लड़ने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी हुकूमत के सूबा महाराष्ट्र के अक़लियती सदर प्यारे खान साहब की कोशिशों से जावेद खान ने अपने मरहूम भाई साजिद खान की नागपुर के बूटी बूरा शमशान घाट में दफन लाश को कब्र से निकलवाने में आज कामयाबी हासिल कर ली है। जावेद खान अपने भाई की लाश को शमशान से निकलवा कर इस्लामी तरीके से मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाने के मुतालबे को लेकर पिछले 1 महीने से नागपुर में डटे हुए थे, जहां उन्हें अक़लियती सदर प्यारे खान साहब की पूरी मदद और रहनुमाई हासिल थी। इस मामले में अक़लियती सदर प्यारे खान के सेक्रेटरी मुश्ताक खान भी शाना बशाना जावेद खान की मदद कर रहे थे, जबकि मकामी सतह पर इंडियन सेकुलर पार्टी के आसिफ शेख रशीद और मशहूर सोशल वर्कर शफीक एंटी करप्शन भी अपनी भरपूर माविनत कर रहे थे। बिलाखिर एक तवील कानूनी लड़ाई के बाद 1 महीने के तवील अरसे के बाद लाश को आज शमशान भूमि से निकाल लिया गया है। जावेद खान के हमरा उनकी माविनत करने के लिए मालेगांव से बजाते खुद शफीक एंटी करप्शन, कारपोरेटर फकीरा हाजी, शाबान शाह, खालिद इसके वो दीगर अफराद नागपुर पहुंचे हुए हैं और लाश को निकालने के बाद लाश के हमरा मालेगांव के लिए एम्बुलेंस और निजी कारों से रवाना हो चुके हैं। मुमकिन है रात 1 या 2 बजे के आसपास उनका काफिला मालेगांव पहुंचेगा। इत्तला यह भी है कि लाश को इस्लामी तरीके से गुस्ल देकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। मरने वाले साजिद खान के भाई जावेद खान ने हमें बतलाया कि 1 महीने से कब्र में दफन उनके भाई की लाश को जब कब्र खोद कर निकाला गया तो लाश की कंडीशन बहुत बेहतर थी। 1 महीने का अरसा गुजर जाने के बाद भी उनके बदन का कोई भी हिस्सा डिस्पोज नहीं हुआ है। यहाँ तक कि उनके दाढ़ी के बाल भी जैसे के वैसे ही हैं, सर के बाल भी जैसे कि वैसे ही हैं, जिसकी तस्दीक खुद शफीक एंटी करप्शन ने भी की है। लाश को देखने के बाद तमाम जिम्मेदार लोगों ने लाश को मालेगांव लाकर यहाँ के कब्रिस्तान में दफन करने का फैसला किया। मुमकिन है लाश को रात 2 बजे के बाद बड़े कब्रिस्तान में दफन किया जाए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि पिछले 1 महीने से बूटी बोरा शमशान घाट में दफन साजिद खान मुनव्वर खान की लाश को बिलाखिर कब्र से निकाल लिया गया है और अब उसे इस्लामी तरीके से मालेगांव लाकर कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।